नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि शकुंतला को पतिगृह भेजने की तैयारियां की जा रही होती है। सभी सखियां उसको तैयार करती रहती है। इस प्रकार से आगे देखिए कि तब स्नान करके लौटते हुए काश्यप का प्रवेश होता है, ऋषि कण्व का प्रवेश होता है। अपनी पुत्री शकुंतला को पतिगृह को भेजते समय जो ऋषि कण्व की स्थिति होती है वह इस पद्य में बतलाई गई है कि देखिए, यास्येत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टं उत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषे चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिण कथं नु तनया विश्लेषदुःखैर्न वै। देखिए, इस पद्य में ऋषि कण्व कह रहे हैं कि यास्यति जाएगी, अद्य आज, शकुंतला आज अपने ससुराल चली जाएगी। इति हृदयम इस प्रकार से मेरा हृदय है, संस्पृष्टम अर्थात व्याप्त हो गया है, आक्रांत हो गया है इस दुख से, उत्कंठया इस दुख से कि शकुंतला अपने पति के घर जा रही है। इस दुख से जो ऋषि कण्व है वह कह रहे हैं कि जो मेरा हृदय है वह दुख से व्याप्त हो गया है। कंठ स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुष है, कंठ अर्थात जो गला है, स्तंभित वाष्पवृत्ति आंसुओं को रोकने के कारण कलुष है, भर आया है। जो गला है वो आंसुओं को रोकने के कारण रुंध सा गया है, भर गया है। चिंता जड़म दर्शनम और दृष्टि जो है वह चिंता से निश्चेष्ट हो गई है। वैक्लव्यम अर्थात विकलता, इस प्रकार की जो मेरी हृदय की विकलता है, मेरी जो स्थिति है, मम मेरी, तावत ईदृशम इस प्रकार की, स्नेहाद स्नेह के कारण, अरण्योकस है, अरण्य ओकस है अर्थात जंगल में रहने वाला अर्थात वनवासी या तपस्वी की अगर इस प्रकार से मेरी स्थिति है कि जो मेरी पुत्री है वह पतिगृह को जा रही है और मेरी इस प्रकार की जो स्थिति हो गई है, तो पीड्यन्ते पीड़ा देता होगा गृहस्थ व्यक्ति को, कथम नो तो किस प्रकार से, तनया विश्लेष, तनया अर्थात पुत्री, विश्लेष अलग होने का जो दुख है, पुत्री से अलग होने का जो दुख है, दुःखैर्नवै अर्थात जो इतने अधिक प्रकार का जो दुख है, पहली बार का अर्थात पुत्री को पहली बार ससुराल भेजने का जो दुख है वह तो गृहस्थ को कितना दुखी करता होगा। तो इस पद्य का अर्थ इस प्रकार से हुआ कि आज शकुंतला जाएगी, अतः हृदय दुख से भर गया है, कंठ अश्रु प्रवाह भीतर रोकने के कारण आक्रांत हो गया है, दृष्टि निश्चेष्ट हो गई है, वनवासी भी मुझको शकुंतला के प्रति स्नेह के कारण यदि ऐसी इतनी यह विकलता है तो गृहस्थ लोग प्रथम बार के पुत्री के वियोग के दुखों से कितने अधिक दुखी होते होंगे, अर्थात वे तो अत्यंत दुखित होंगे। फिर आगे जब देखिए, उचित प्रकार से तैयार होकर शकुंतला लज्जा के साथ तात को प्रणाम करती है। इस पर महर्षि कण्व है जो उसको आशीर्वाद देते हैं। हमारा जो पद्य है वो देखिए, ययातिरेव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पुरुम अवाप्नुहि। ययातिरेव राजा ययाति की तरह, शर्मिष्ठा जो दानवराज वृषवर्षा की पुत्री थी, अर्थात जो राजा ययाति की शर्मिष्ठा नामक रानी की तरह, भर्तु बहुमता भव
तुम भी अपनी भर्ता अर्थात पति से तुम भी अपने पति की बहुमता भव, बहुत मानित रानी बनो। और सुतम त्वमपि, तुम भी पुत्र को जन्म दो, पुत्र को प्राप्त करो। सम्राजम सेव, जो सम्राट पुत्र हो। पुरुम अवाप्नुहि, पुरुवंश का जो सम्राट पुत्र है तुम भी उसको प्राप्त करो। अर्थात ययाति राजा की जैसी शर्मिष्ठा अति प्रिय रानी थी, वैसे ही तुम अपने पति की बहुत सम्माननीय बनो। उसने जैसे पुरु नामक पुत्र को प्राप्त किया था, वैसे ही तुम भी सम्राट पुत्र को प्राप्त करो। कि तो देखिए यहाँ पर जो पुरु वंश का वर्णन प्रसंग वंश आया है, उसमें देखिए कि क्या है कि यहाँ ययाति और शर्मिष्ठा के प्रसंग से यह कथा उपस्थित की गई है। देखिए कि राजा ययाति की देवयानी नामक पत्नी थी, जो कि शुक्राचार्य की पुत्री थी, जबकि शर्मिष्ठा दानवराज की पुत्री और देवयानी की सेविका बनकर आई थी। किंतु उसके रूप पर आसक्त होकर राजा ययाति ने उससे गांधर्व विवाह किया और पुरु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे आगे पुरुवंश की परंपरा चली। और राजा दुष्यंत भी इसी वंश का है और उसने भी शकुंतला से गांधर्व विवाह किया है, तो उसे भी पुरु की तरह वंश वृद्धि करने वाला यशस्वी पुत्र प्राप्त हो। यह महर्षि कणु का आशीर्वाद है। आगे शकुंतला की विदाई के समय जो ऋषि कण्व है वह तपोवन के वृक्षों से क्या कहते हैं, देखिए हमारा पद्य देखेंगे। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं, युष्मासु अपि तेषु या न दत्ते प्रियमण्डनापि भवतां, स्नेहेन या पल्लवम् आधेव कुसुम प्रसूति समये, यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं, सर्वैरनुज्ञायताम्। देखिए ऋषि कण्व तपोवन के वृक्षों से क्या कह रहे हैं। पातुम, पीने के लिए, जल पीने के लिए। न प्रथमम व्यवस्यति, व्यवस्यति का तात्पर्य है प्रयत्न नहीं करती थी, पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी। किन से पहले? युष्मासु, तुम्हारे द्वारा, अपीतेषु, बिना पिए रहने पर। जब तक कि तुम जल नहीं पीते थे तब तक वह भी नहीं पीती थी। अर्थात पहले तुम्हें जल पिलाती थी, जल सींचती थी, उसके बाद में स्वयं जल पीती थी। न आदत्ते, नहीं तोड़ती थी। प्रिय मंडनापि, मंडन प्रिय होने पर भी, आभूषण प्रिय होने पर भी, भवताम, आपके, स्नेह के कारण, या पल्लवम, अर्थात आप लोगों के पत्तों को नहीं तोड़ती थी। तो जो शकुंतला थी, जो वृक्षों के फूलों से और पत्तों से जो अपना साज श्रृंगार किया करती थी, किंतु वह आभूषण प्रिय होने पर भी जल्दी से आपके पत्तों को नहीं तोड़ा करती थी। आधे, वह कुसुम प्रसूति समये, आधे अर्थात प्रथम, वह आप लोगों का कुसुम पुष्प प्रसूति समय, निकलने के अवसर पर, जब तुम्हारे पहली बार जब पुष्प खिलते थे, तो यस्याः, जिसका, भवती उत्सव है, जिसका उत्सव होता था, तुम्हारे पहली बार फूल लगने पर मानो उसका उत्सव के जैसे वह प्रसन्न हुआ करती थी। सा इयम, इस प्रकार की यह शकुंतला, पतिगृह को जा रही है। सर्वै अनुज्ञायताम, तो आप सब लोग स्वीकृति दें कि जो शकुंतला आप लोगों को जल पिलाए बिना पहले जल पीने के लिए प्रयत्न नहीं करती थी, अलंकरण प्रिया होने पर भी आपके प्रति स्नेह के कारण जो आपके पत्तों को नहीं तोड़ती थी, आपके प्रथम पुष्प निकलने के अवसर पर जिसका उत्सव होता था,
वहीं यह शकुंतला पति गृह जा रही है, तो आप सब इसको स्वीकृति दे दीजिए। तो विद्यार्थियों, आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि शकुंतला की विदाई के समय जो वन के वन्य प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, उनकी क्या स्थिति हो गई है। देखेंगे हमारा पद्य। उद्गलित दर्भ कवला मृगः परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपत्रः मुंचते अश्रूणि इव लतः। तो देखिए, उद्गलित अर्थात बाहर निकाल दिए हैं, उगल दिए हैं। दर्भ कवला, जो दर्भ नामक घास खाई थी। मृग, हरिणों ने, जो हरिण है, तपोवन के जो हरिण है, जो दर्भ खा रहे थे, घास खा रहे थे, उन्होंने उद्गलित कर दी है, अर्थात वापस से बाहर उगल दी है। परित्यक्त, छोड़ दिया है। नर्तना, नाचना। मयूरहा, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रहा, अपसृत गिर रहे हैं जिनके पीले पत्ते। ऐसी लता, जो लताएं हैं, वह अपने जो पीले पत्ते गिराकर यह सूचना दे रही है कि मानो मुंचती अश्रुणि इव, कि मानो वह आंसुओं को छोड़ रही है। आंसू अर्थात रो रही है, अपने पीले पत्तों को त्याग करते हुए लता इस प्रकार से लग रही है कि मानो शकुंतला की विदाई के समय वह रो रही हो। तो देखिए, इस पद्य का अर्थ इस प्रकार से हुआ कि हरिणियाँ खुश होकर ग्रास को उगल देने वाली हो गई, मोर नाचना छोड़ देने वाले हो गए, और जिनके पीले पत्ते गिर रहे हैं, ऐसी लताएं मानो आंसुओं को बहा रही हो। इसी प्रसंग में जब शकुंतला पिता कण्व के द्वारा एवं शारंग्रव, शारद्वत, गौतमी और जो सखिया है, प्रियंवदा, अनुसुया, इनके द्वारा जब विदा की जा रही थी, उस समय रास्ते में देखिए कि जो हिरण का बच्चा है किस प्रकार से शकुंतला के मार्ग को रोक रहा है। देखेंगे हमारे पद्य में कि चाल में अवरोध का अभिनय करके शकुंतला बोलती है कि न जाने यह पीछे से कौन मेरे वस्त्र को खींच रहा है। तो इस प्रकार से जब मुड़कर पीछे देखती है तो ऋषि काश्यप क्या कहते हैं, यस्य त्वया व्रणविरोपणम् इंगुदीनां तैलं न्यषिच्यत् मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। देखिए, वसंत तिलका छंद में ये श्लोक है कि यस्य त्वया, यस्य जिसका, त्वया तुम्हारे द्वारा, व्रण विरोपणम घाव को भरने वाला, इंगुदी नाम, इंगुदी नामक जो फल है उसका, तेलम न्यषिच्यत, तेल डाला गया था, कि जिसके घाव को भरने के लिए तुमने इंगुदी का तेल डाला था। मुखे, मुख में, कुश सूचि विद्ये, जो कुश नामक जो घास है उसके जो आगे वाला नुकीला भाग था, जब खाते समय इसके मुंह में चुभ गया था, तो इसके घाव को भरने के लिए जब तुमने इसके मुख में इंगुदी का जो तेल डाला था। और श्यामाक मुष्टि परिवर्धितको, श्यामाक मुष्टि, श्यामाक जो धान है, मुष्टि हाथ में लेकर जो तुम इसको खिलाती थी, परिवर्धितको, इस प्रकार से यह बड़ा हुआ है, पालन पोषण इसका किया गया है तुम्हारे द्वारा। जहाती, नहीं छोड़ रहा है। सोयम, यह वह, न पुत्र कृतक है, तुम्हारे पुत्र के समान, पदवीम, रास्ते। तो देखिए, इस हिरण के बच्चे के बारे में कहा गया है, जब ये छोटा सा ही था तो इसकी माँ मर गई थी, तो शकुंतला ने इसको अपने पुत्र के समान धान खिला खिलाकर बड़ा किया था। तो वही हिरण का जो बच्चा है वह शकुंतला के मार्ग को रोक रहा है। तो ऋषि कण्व कह रहे हैं कि कुशों के अग्रभाग से बिंधे हुए जिसके मुख में तुमने घावों को भरने वाला जो हिंगोट फलों के तेल को लगाया था,
वह यह शामाक धान्य की मुट्ठियों से पाला गया तथा पुत्रवत माना गया मृग तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। तो इस प्रकार से जो वन्य जीव है, वृक्ष है, शकुंतला की विदाई के समय सब ही भाव विवल हो जाते हैं और बहुत ही करुण दृश्य उपस्थित होता है।